एक टाइम गुजरले मुझे साथी जाऊन तिने कम से कम 6 वर्षांपासून ते सदारत कैलाशी जमातीची तवील अर्थ कैलाशी आपलं आणि त्यांची सदारते भितर काम था अल्लाह पदर नित्य काम जाऊन दिला असे कामा भितर काही कमी झालं नाही. आपली तब्येते भितर जे काही थोडी मुद्दत टुकून हे बिस्तर रावपर पडून वाटत तरी बार बार कडे वचतो मौका जातो होतो. लेकिन हे त्यांच्या भितर होश आवाज काय नव्हतो. एक कम से कम 1-2 वर्ष झाली शाळेत तरी गेले तेव्हा पण हे ओळखतही नव्हते कोण का की धरून ॲटलिस्ट पुसते होते आणि अंग्रेजी आणि उर्दूची दापणा भितर ती माणसांची दाखवची कोशिश करते होते. कितले मी रांभोळाणू ते खैरात धरते नव्हते ठीक आहे म्हणून त्यांना तो होश नव्हतो. दिमागी तवाजून कमजोर झाला होतो. जाफर एक बेहतरीन माणूस, एक तालीम याफ्ता माणूस हाँ आणि एक बेहतर ख्याल धरून समोसरी मिल मिलाप चलो माणूस ही तमाम चीज़ां कमी घोड़े को वाक़िफ़ हटो. आज ते त्यांचं इंतकाल झालं. परवाचा मी वचून आयलो होतो. वचून आयला म्हाका तेंची हालत पळोवन म्हाका कळटा रडणे आयलें. जेन्ना मुनेरी साहेबाचो इंतकाल जालो तेन्ना अली मियाँ साहेब लंडन भितर इस्लामीक कॉन्फरन्स भितर शरीक होतो आनी आमचे जे कोण ते मुनेरी साहेबचो इंतकाल जाला म्हाका जनवरी 1995 भितर जेन्ना आमचे हजरत मौलाना भडकले भितर आमद जाली फौरन ते काशेकोलान जाफरबावचो तस्करा केले. ते टायमा पर मरहूम सिद्दीक जाफरी साहेब जाफरबाव फोन करून सांगले काशेकोलान मौलाना बार बार तुजो तस्करा करता फौरन मुलाकात करूं का. दुसरे दिसा सकना 7 घंटा म्हाका घेवन जाफरबाव काशेकोल उसलान जामिया भितर गेले. जामियाचे मेहमानखाना भितर हजरत मौलाना मौजूद होते. जे कोण ते अंदाज भितर मौलाना तेंचे सरी पेश आयले. जे कोण ते अंदाज भितर जाफर साहब तेंचे सरी पेश आयले. म्हाका बल्लीकच ज़्यादा मैं मुतासिर जालो. तेजे मग जेन्ना मरहूम सऊद साहब आमचो जनवरी 1997 भितर तेंचो इंतकाल जालो. ते टायमा उपर आमची एंटायर मॅनेजमेंट अलीलालची दुबय भितर होती. जाफरबाव को तेन्ना दुबय भितर मौजूद होते. ते टायमा पर जाफरबाव आमी मॅनेजमेंट काशेकोलान एज ए चेअरमॅन मुकरर करून ताका सांगले की सऊदचा अचानक इंतकाल जाला. जाफरबाव तूं गांवांत वटे ही अलीलालची जिम्मेदारी तूं संभाळू कास. 97 तुकून तकरीबन 2012 सर एज ए चेअरमॅन जावन आपली नुमाया खिदमत अंजाम दिले. आमचे जमातेचे सदर जाऊन को तकरीबन 10 वर्षे सर काशेकोलान अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दिला है. 1994 तुकून 2004 सर बहशीत सदर जमातुल मुस्लिमीनचे अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दिले. हर मानसा सरीन बल्ली इंतहाई आजीजाना तौर पर पेश येतली मानशे इंतहाई खुलूस दिलीन इंतहाई मोहब्बत सरी पेश येतली मानशे आज एक व्हडली शख्सियत सरीन आमी महरूम जालात. जाफर साहब चे तालुका DC सरीन या SP या जितना को DC हिंगात कून ते टायमार गुजरतो होतो या SP गुजरतो होतो तरीन काशेकोलान कारवार कून येतनीच तांकां फोन करतो होतो. तेंचे घरे येवन तेंचे सरी मुलाकात करून तेंचे टेबलार बसून च्या पिवन होते. मुख्तलिफ टावर में गांवांत आसल्यार म्हाका जाफरबाव फोन करून आपलो आसना पा हिंगा हे DC येतलो होतो. जमातुल मुस्लिमीन तरफीन को बहशत नायब सदर आणि बहशत नायब सदर आमचे अलीलाल तरफीन को आमचे तमाम मॅनेजमेंटचे आमचे सदर साहेब आमचे सेक्रेटरी साहेब आमचे काशेकोल उसलान जेटले मॅनेजमेंटचे आमचे साथी वाटेत आमचे इकबाल साहेब जावं खाजा साहेब जावं सलीम साहेब जावं इर्शाद साहेब जावं आमचे जेटली मानशे आमचे साथी वाटेत तमाम जाणां तरफीन आमचे तमाम असातिजा तरफीन आमचे तमाम काशेकोल उसलान आमची चेडवां तरफीन आमचे जेटले चेडवे वाटे स्टुडंट वाटे तेंचे सम्मा तरफीन मैं ज़बरदस्त तांकां खिलाजी अक़ीदत पेश करता. जाफर सादिक साहेब जो कोणतं आहे एक आपले गव्हर्मेंटी प्रोटोकॉलचे इतिबारान UP भितर आयले होते लखनौ भितर. तेन्ना हजरत मौलाची मुलाकात सबब ते नदवा भितर आयले तरी तेन्ना बाकायदा गव्हर्मेंट प्रोटोकॉल सरीन जो कोण तेंची गाडयो आणि पुलीस गार्ड्स जो कोण ते होते पूरा हेजे सरीन जो कोण ते हाजीर झाले होते. 2-2 3-3 जिबो तेंची सरी होती. ते टायमा पर कसले मुझे इसलिए नाचीज माणसं असले म्हाका तिंगा आपोवन गेले हजरत मौलाना सामने
आनी तेताको असले मैं पल्लो कि हजरत मौलाना श्री केटले गहराई तरीके मोहब्बत आनी अकीदत आनी ताल्लुक़ है तो चीज़ म्हाका बल्ली मुतासिर केली ते टाइमा पर। बहरहाल एक बल्ली काबिल शख्सियत होते हैं आनी माशाल्लाह मनकेची जहाँ तक ताल्लुक़ है अहले इल्म आनी तालीम याफ्ता मानसा हमेशा ते एक मौका दिला शे हिंका को असले सदारत हिंका मौका मिलो तकरीबन 10 वर्ष से मुझे ख्याल भितर येता 10 वर्षे सर जो कोणते सदारत असले सदाराची जिम्मेदारी अंजाम दिला आहे आणि वडोळे अहम फैसले जमापरतले ते घेतला आहे का होती का पण बोला एक गरीब माणसाचे यांचे निक्के तालुकात होते त्यांची जरूरतो पुरा करच्या सबब हे बार बार आमादा जाते होते आणि बसा अवकात घेता त्यांचे घराकडे माणसे होते भली वेलकम करते होते भली दिलीनी त्यांचा इस्तकबाल करते होते। उनकी पैदाइश 1938 में हुई। इब्तदाई तालीम उनकी बम्बई में ही हुई और उसके बाद आला तालीम के लिए उन्हें जामिया मिलिया दिल्ली भेजा गया। वहाँ वो कई साल रहे और एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जामिया ने ही उन्हें निखारा। जामिया के बाद वो फिर कई साल दुबई में रहे और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने वक्त दुबई में गुजारा। कौम की वहाँ इनफरादी और जमाती तरीक़े पर भी खिदमत करते रहे और जो पुराने हजरात दुबई में रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने जो है लोगों के मसाइल को हल करने में वहाँ किस हद तक काम किया है। उनके ताल्लुक़ात हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के साथ बेपनाह ताल्लुक़ात उनके रहे, लेकिन उन्होंने अपने निजी फ़ायदे के लिए आज किसी वक्त भी जो है वो उन्होंने उनसे रुजू नहीं किया। हाँ, लोगों के वो बहुत काम आते रहे, अपने इन ताल्लुक़ात की बिना पर लोगों के बहुत सारे काम उन्होंने किए, लेकिन अपने लिए उन्होंने आज तक जो वो कभी भी जो है वो यानी ये यूँ समझिए कि ये उनकी एक सादगी, उन्हें कोई रग़बत नहीं थी दुनियावी ज़िंदगी से। और इसका तज़किरा कभी कभी वो यूँ भी करते थे कि भाई ये क्या यहाँ क्या है, दिखावा है ये सब, हम चाहे जिस हाल में रहें लेकिन ये है कि जो काम हम करें वो अल्लाह की रज़ा के काम हों और उसकी खुशनुदी के लिए हम करें, बाकी सब तो यहाँ का आना जाना है। उनकी ये भी ख्वाहिश हमेशा रही कि उनके आखिरी लम्हे जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में ही जो है उनको अल्लाह ताला उठाए, ये भी उनकी, और अल्लाह ताला ने या उनकी ख्वाहिश पूरी भी की। इसके अलावा एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि उन्हें जैसा कि हमें हमारे दीन ने भी हुक्म दिया है, उन्हें अपने लोगों से, ख़ास कर गाँव वालों से और अपने कम्युनिटी के लोगों से तो बेहद लगाव था ही था, लेकिन अपने घर वालों से उनका ताल्लुक़ जो है वो बड़ा अच्छा रहा और हमेशा जो है उन्होंने अपने घर वालों की फ़िक्र की। ये मुझे याद है कि भटकल में एक बहुत बड़ा कोई जलसा था जिसमें मौलाना की और दीगर उलमा की नदवे से शिरकत थी। वहाँ पर जो है वो मुंतज़मीन ने जो है भाईजान से, जाफ़र सादिक साहब से ये कहा कि जाफ़र साहब आप मौलाना के इतने करीब हैं तो लिहाजा कुछ जुमला आप भी बोल दीजिए, एक 3 मिनट का वक्फ़ा, 3 मिनट का टाइम हम आपको के लिए देते हैं। तो मुझे याद है मैं साथ में था उनके, उन्हें गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया उस वक्त। लेकिन जब स्टेज पे आए जाफ़र सादिक साहब तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि मुंतज़मीन ने मुझे ऐसी शख्सियत के लिए 3 मिनट बोलने का टाइम दिया है कि जिनके अलक़ाब व आदाब को ही अगर मैं पेश करना चाहूँ तो कम से कम 30 मिनट निकल जाएं। तो आप ये बताइए कि ये 3 मिनट मैं कहाँ सर्व करूँ। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। और ये मौलाना से उनकी उनसियत का एक आलम था। मौलाना उनके साथ, भाईजान के साथ
3 दिन तक ہمارے یہاں انہوں نے قیام بھی کیا اور ہمیں یعنی یہ موقع حاصل ہوا کہ ہم دیکھیں کہ مولانا کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. یہ بھی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ مولانا جیسی شخصیت کا جو ہے معمول ہم دیکھ پائے ان کے ساتھ رہ کے. یہ سب بھائی جان کی ہی یوں سمجھیے کہ انہی کی بدولت یہ سب چیزیں ہمیں میسر